सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए भजन संहिता 139। आज ये परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच भेजिएगा, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक के घरों में, हर एक के दिलों में जाए। आइए पढ़ते हैं, पढ़िए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। तू मतलब मैं तू मेरा उठना बैठना जानता है, यानी परमेश्वर तू मेरा उठना बैठना सब हमें जानता है। हालेलुया। अब यहीं पे कहता और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर जानता है कि कब आप उठते हैं, कब बैठते, कब सोते हैं। उससे कोई छुपा नहीं है जो खोला ना जाएगा। वो आपको दूर से ही जान जाता है कि मेरा बेटा आ रहा, मेरी बेटी आ रही है। हालेलुया। आगे। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांत छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। अभी आपको बताया ना, प्रभु जानता है कि कब आप उठते हैं, कब बैठते, कब सोते। उससे कुछ छुपा नहीं है। वो जानता है, वो आपकी चाल चलन को भी जानता है, आप कैसे हैं। आगे बढ़िए। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हालेलुया। हाँ, अब यहीं पे कहता है हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर। वचन कहता है, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, हे परमेश्वर, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। हे परमेश्वर, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीत से न जानता हो। कहता है ऐसी कोई बात नहीं है जो तू नहीं जानता है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। हाँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। कौन घेर रखा? परमेश्वर। वो यदि आपको आगे पीछे न घेरता तो आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन वचन कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अपना हाथ कहाँ रखा? हमारे सर पे, यानी आपके सर पे रखा है। परमेश्वर का हाथ सदा आपके साथ, आपके सर पे रखे रहता है। हालेलुया। आगे। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। जो ज्ञान दिया जा रहा है तो बहुतों लोगों को कठिन होगा। गंभीर की बात है, समझ से बाहर भी है। बहुत लोग कहेंगे वचन हमें समझ ही नहीं आता, क्या वचन बताते हैं, क्या बोलते हैं, वचन हमको समझ ही नहीं आता। आगे बढ़िए। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊंगा? किधर जाओगे? प्रभु से भाग के कितनी दूरी आप जाएंगे? हालेलुया। कितनी दूरी जाएंगे? बहुत करेंगे, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलोमीटर दूरी जाओगे, 20 किलोमीटर दूरी जाओ, 100 किलोमीटर दूरी जाओ। कितनी दूरी तुम भाग के जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर से कितनी दूरी आप भाग के जाएंगे? क्योंकि जिधर भी जाओगे परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जिधर भी जाएंगे उधर परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगा।
यहाँ पे वचन बोलता है, यदि मैं, आगे पढ़िए। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। हालेलुया। हाँ, यदि मैं जाऊं, वचन कहता है यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ है। जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे जहाँ आप जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ है। जिधर भी जाएंगे, हालेलुया, कहीं भी आप जाएंगे परमेश्वर आपके साथ रहेगा। लेकिन वचन कहता है यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो भी प्रभु वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना लेकर, चाहे छत पे जाके बिछौना बिछा के सो जा तो भी प्रभु रही, चाहे कमरे में जाके बिछा के सो जा तो भी प्रभु रहेगा। हालेलुया। लेकिन कह रहा है मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ है। हालेलुया। आगे पढ़िए। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। हालेलुया। यदि मैं भोर को, कितने लोग भोर में उठ के प्रभु से सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। मैं तो उठती हूँ, सबसे पहले प्रभु को देखती हूँ, प्रभु से बातें करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जिससे प्रेम करते हो, किससे प्रेम करोगे? मनुष्य से। सबसे पहले आप परमेश्वर से प्रेम करिए। उठते ही आप प्रभु का धन्यवाद करिए, हे परमेश्वर तूने रात भर हमें संभाला, जो अगला दिन दिखाया और हमें सुरक्षित रखा, हमारे बाल बच्चों की रक्षा किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे प्रार्थना करके आप फिर अपने कामों को जाइए। जहाँ भी जाते हैं प्रार्थना करिए। प्रभु कुछ नहीं चाहता आपसे मेरे प्रियो, प्रभु कुछ भी नहीं चाहता है, इतना चाहता है सिर्फ आप धन्यवाद कर दीजिए। वो बहुत खुश होता है कि वो खुश होता है कि मेरा बच्चा जो मेरे पास आता है और मुझे धन्यवाद देता है, मुझसे प्रेम करता है, और प्रभु भी आपसे प्रेम करता है। ऐसा मत समझिए कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करेगा, वो करेगा, क्योंकि वचन कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं करूँगा और मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार सब आपको छोड़ देंगे। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ये गारंटी है, कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैंने परमेश्वर को चक्के परख के देखा है। मैं जानती है परमेश्वर हमारा कैसा है। उसका स्वाद जो चखेगा ना मेरे प्रियो, तो उसको प्रभु ही दिखता है। वो प्रभु के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकता है, दीवाने हो जाते हैं। मैं दीवानी, यीशु की दीवानी। हालेलुया। मैं दीवानी, यीशु की दीवानी। सच में आप भी दीवाने हो जाइए, क्योंकि प्रभु के अलावा कोई नहीं है। आपके प्रभु कहता है उठना, बैठना, चलना, फिरना सब मुझे भाता है। जैसे आप अब जिस स्थिति में जैसे आप प्रार्थना करिए। यदि बीमार हैं तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करिए, आपको सहायता मदद वहीं से मिलेगा। क्योंकि वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करो, विश्वास करिए, आप चंगे हो जाएंगे। कोशिश करिए, प्रार्थना करिए। जो लोग बीमार हैं प्रार्थना करें, परमेश्वर चंगाई देगा। क्योंकि आपका पिता आपको बिस्तर पे ज़्यादा देर बिस्तर पे रहने नहीं देगा। विश्वास से प्रार्थना करिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर जो आपके सारे दुखों को दूर करता है, वो परमेश्वर को याद करिए।
बहुत बहनें कहते हैं मेरे हाथ पैर में दर्द होता, मैं दवाइयाँ बहुत खाते हैं लेकिन मेरे दवाइयों से आराम नहीं मिलता, थोड़ी देर आराम मिल जाता फिर हो जाता। तो मेरे बहन भाइयों ऐसे होता तो डांटो पहले, तुम मेरे अंदर बीमारी नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे पढ़िए। तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। कहाँ पे है हम? 10। हाँ। तो वहाँ भी तू अपने हाथ में मेरी अगुवाई करेगा, वहाँ भी आपकी अगुवाई करेगा। पर वो कह देगा कि जाओ मेरे दूत लोग वहाँ पे हैं जो बुला रहे हैं, तुरंत दूत भेज देंगे। पर वो कहेंगे मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, जाके वहाँ जाके लोगों, हमारे बच्चे बीमार हैं, जाके चंगाई दो। तो सच में दे देगा। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू होगा तो जो हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। हाँ आगे। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का अंधियारा रात का अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊं और मेरे चारों ओर का उजियारा रात का अंधेरा हो जाए। अगर आप कहेंगे तो आपके कहने से रात हो जाएगी, आपके कहने से दिन हो जाएगा। आप कहीं भी छुपेंगे तो भी दिख जाएंगे, किसी भी कोने में घुस जाइए लेकिन परमेश्वर निकाल लेगा। हालेलुया। वो खुद कह रहा है कि जब अंधेरे में जाओगे छिपोगे तो भी दिख जाओगे। आगे पढ़िए। तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियारा दोनों एक समान है। हालेलुया। अब ये हालेलुया। तो भी अंधकार तुझ से ना छिपेगा, अंधकार तुमसे नहीं छुपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश होगी, रात को भी सुबह होगा, ऐसा दिन होगा। चंद्रमा लहू में बदल जाएगा, सूरज अंधियारे में बदल जाएगा। ऐसा दिन आएगा, कब आएगा मालूम नहीं पर आएगा। हालेलुया। क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियारा दोनों एक समान होंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, दोनों एक समान आपके होंगे। आगे पढ़िए। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी कौन है? तू है। हमारे मन का स्वामी हमारा प्रभु है, जो हमें कहते हैं मेरे मन के स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है। कहाँ से रचा? माता के गर्भ से। माता के गर्भ से हमें रचा है, तब धरती पे उत्पन्न किया है। हम क्या जाने इस धरती को, परमेश्वर ने भेजा तभी तो हम यहाँ हैं। कब वो लेकर चला जाए मालूम नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे भी अपने शरण में बैठाओ, मुझे भी अपने जैसा बनाओ। मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ या आपके साथ चलना चाहता हूँ। हालेलुया। चलिए यहीं से हम पढ़े जाने सुना। प्रभु सबको आशीष दे, सभी को प्रभु बहुत बहुत